बोलिए प्रभु पूज्य बाबा घासीदास की, बोलिए सतनाम पुरुष बाबा की। सत्यनामी सत्यानामी सत्यानामी सत्यनामी 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 गा सब कोई मिलके बोलाओ सत्यानाम। हाँ छोटे बड़े मिलके बोलाओ सत्यानाम। हाँ सब कोई मिलके बोलो सत्यानाम। छोटे बड़े मिलके बोलो सत्यानाम। हाँ सत्यानामी 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 भैया सत्यानामी 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 का छोटे बड़े मिलके बोलाओ सत्यानाम। सब कोई मिलके बोलाओ सत्यानाम। सदा हो जग में तेरी जय हो बाबा। बाबा। सदा हो जग में तोरे जय जयकार। सदा हो जग में तेरी जय जयकार बाबा। सदा हो लेके तोरा प्यारा प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। आपने पिछले कड़ी में सुना कि बाबा घासीदास बालक बुधारू को जीवित किए। बालक बुधारू के ठीक होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने माताओं को बताया कि कैसे बालक बुधारू को सर्प ने काट लिया था और बाबा घासी ने जीवित किए। यह सुनकर सभी बच्चों के माताएं बाबा घासी के माता के पास जाकर बालक घासी का शिकायत करने लगे। इधर बालक बुधारू रोते हुए अपने माता के पास पहुंचा। माता बालक बुधारू को रोते हुए देखकर बालक बुधारू से पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ और क्यों रो रहे हो। तब बालक बुधारू माता से कहता है कि माता आज मैं जीवित हूँ और ठीक हूँ, तब आप क्या हुआ कहकर पूछ रही हो और प्यार कर रही हो। यह सुनकर माता चौंक गई। तब बालक बुधारू ने हुई घटना को माता को बताया और कि आप जितना मुझे प्यार कर रही है उतना ही प्यार आप घासी को भी करें। बालक बुधारू की बात को सुनकर माता आरती का थाल सजाकर बालक घासी के घर को निकली। इधर सभी बच्चों के माता बाबा घासी के घर पहुंच गई और बालक घासी का शिकायत करते हुए कहने लगी कि आज बुधारू को सर्प ने काट लिया, अगर उसे कुछ हो जाता तो ठीक है, उसे बचा लिया, अगर शेर भालू उठा ले जाता तब यह घासी क्या करता, कैसे उसे वापस लाता। आप अपने बच्चे को समझाए कि वो हमारे बच्चों को जंगल में ना ले जाए। सभी माताएं अपने बच्चे को बाबा घासी के साथ खेलने से मना करने लगी। तब माता करुणा बाबा घासी को समझाते हुए एक कहानी सुनाकर डराने लगी और बाबा घासी को जंगल जाने से मना करने लगी। इधर बालक बुधारू और उनकी माता बाबा घासी के घर आती है और बाबा घासी की आरती करते हुए बाबा के चरणों में गिर गई और कहने लगी, बाबा आज आप नहीं होते तुम मेरे बच्चे को खो देती। मैं आपकी महिमा को नहीं जानती थी बाबा। आप ऐसे ही मेरे बेटे के सिर पर अपना छत्र छाया और आशीर्वाद बनाए रखना बाबा जी। यह कहकर माता और बालक बुधारू वहां से चले गए। इधर सभी बच्चे खेल के मैदान में बाबा घासी का रास्ता देख रहे थे, क्योंकि उनको बाबा घासी के बिना खेलने का मन नहीं कर रहा था। इधर बाबा घासी मरार गोपाल के घर के रास्ते से जा रहे थे। मरार गोपाल की पत्नी अपने घर के बाहर बर्तनों को धोकर रखी थी और वजन ज्यादा होने के कारण उसको अंदर नहीं कर पा रही थी और उनका मदद करने के लिए घर में मरार गोपाल भी नहीं था। वो नहाने तालाब चले गए थे। उसी समय बाबा घासी उनके घर से जा रहे थे। बाबा घासी को देखकर मरार गोपाल की पत्नी बाबा घासी को आवाज लगाते हुए बुलाती है और कहती है, बेटा घासी ये बर्तनों को अंदर रख दो, तो आपके दादाजी नहीं है, वो नहाने गए हैं। यह सुनकर बाबा घासी कहते हैं, मैं हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता हूं, पर कोई मुझे काम को बोलता ही नहीं है। यह कहते हुए बाबा घासी सभी बर्तनों को अंदर रख देते हैं। बाबा घासी जब सभी बर्तनों को रख कर आते हैं तो सभी बर्तन सोने के समान हो जाते हैं और चमकने लगते हैं।
बाबा घासी जब घर से बाहर आ रहे थे तब अपने जेब में रखे धान के दानों को गोपाल मरार की कोठी धान रखने का स्थान में फेंक देते हैं और सतनाम का नाम लेते हुए चले जाते हैं। इधर कोठी का धान पूरा लबालब भर गया, जो कि आधा ही भरा हुआ था। मरार गोपाल जब नहाकर आते हैं तो देखते हैं कि घर के रूम से तेज रोशनी आ रही है। तब बाहर में बैठी अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुमने दिन में दीपक जला के क्यों रखा है, मिट्टी तेल को खत्म कर रही हो। यह सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से बोली कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हो, मैंने कहा दीपक जला के रखा है। और आगे कहती है कि ये जब से गन्ना बाड़ी से आए हैं दिन और रात सतनाम जपते रहते हैं और इस नाम में पगला गए हैं। फिर दोनों रूम में जाते हैं और देखते हैं कि दीपक तो नहीं जल रहा है, पर यह रोशनी कहाँ से आ रही है। यह कहते हुए उनकी नजर बर्तनों में चली जाती है। तब मरार गोपाल अपनी पत्नी से पूछता है कि कोई आया था क्या। तब उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, घासी आया था और उसने ही बर्तनों को अंदर रखा है। यह सब बात सुनकर मरार गोपाल समझ जाता है और अपने पत्नी से बर्तनों को ऊपर रखने बोलता है और खाने के लिए दूसरी बर्तन निकालने बोलता है। जब वे रूम से बाहर जा रहे होते हैं तो उनकी नजर कोठी पर पड़ जाती है और वह देखता है कि उसका कोठी पूरा धान से लबालब भरा हुआ है। यह सब देख के समझ जाता है कि यह महिमा बाबा घासी का है और बाबा घासी का जयकारा करते हैं। और दोनों पति पत्नी बाबा जी का जयकारा करते हुए कहते हैं, सत्य के महिमा महान होगा जगत जाने सत्य के महिमा महान हवे जग जाने न कोई। ये बे सत्य के महिमा महान होगा जगत जाने ये बे के महिमा महान हवे हो जग जाने न कोई। ये जगह जाने न कोई, जगह जाने न कोई, जगह जाने न कोई। ओ जाने न कोई जग जाने न कोई जग जाने न कोई। ये जाने न कोई, जगह जाने न कोई, जगह जाने न कोई। ओ जाने न कोई जग जाने न कोई जग जाने न कोई। ये गा सत्य के महिमा ओ जग जाने न कोई, सत्य के महिमा महान हवे हो जग जाने न कोई। जगह जाने न कोई जग जाने न कोई। जग जाने। प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यारा सा कमेंट करें और इस चैनल को शेयर करें।